अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और तमाम व्यूअर्स को अलिया राव की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स कल हमने टेंसेस के बारे में 3 टेंसेस पढ़े थे, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट्स से वो नहीं लर्न किए, वो पिछला लिंक मेरे साथ ही है, लास्ट वीडियोज़ वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा मुझे एक रिस्पांस मिला, कई ने मुझे असाइनमेंट भी बना के भेजी है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने बड़ी ईजीली उनको पिक कर लिया है। कोशिश यही होती है कि टेंसेस को बड़े इजी मेथड से, सबसे इजी मेथड से आपको सिखाया जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको करता हूँ अब फ्यूचर कंटिन्यूस के 3 टेंसेस आपको करते हैं, इधर तवज्जो कीजिएगा। कंटिन्यूस के टेंस नंबर 4 हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और टेंस नंबर 5 होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस को आपने टेंस का नेम भी रख लेना, 5 नंबर ही। और टेंस नंबर 6 हमारा चलेगा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैंने इनकी अलामत आपको बताई थी। कंटिन्यूस में आपने रहा लाजमी करना है, तो इसकी अलामत होगी रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी अलामत होगी रहा था, रही थी, रहे थे, एट्सेट्रा। इसकी अलामत होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। स्टूडेंट्स इनमें सबसे जो अहम बात होती है, सबसे अहम काम होते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब। रहा है, वो खाना खा रहा है, 4 नंबर टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो खाना खा रहा था, 5 नंबर है। पास्ट कंटिन्यूस, वो खाना खा रहा होगा, 6 नंबर है। फ्यूचर कंटिन्यूस, तो आपके लम्बे आ चुका है, सिर्फ हम लास्ट वाला वर्ड चेंज करते हैं तो टेंस भी चेंज हो जाता है। आज हमने ये सीखने हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम के लिए इट का इस्तेमाल होता है। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। तो अब मैं बाकायदा इसका आगाज़ करता हूँ कि आपने करना क्या है। इन तीनों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको बड़ी जल्दी ये टेंसेस आ जाएंगे। दूसरी खास बात होगी इनमें आईएनजी का एडिशन, आईएनजी का इजाफा आप करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये 2 बातें आज आपने याद रखनी। इनका हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता है और नंबर 2 आपने आईएनजी का एडिशन लाजमी करना है। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने देखने प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इधर लिख रहा हूँ। आपने इसी तरह वो 7 वर्ड्स में लिखता हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, दे और अली, या जो भी आप इधर नाम लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स कल हमारा हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं था, कल हम दूसरे टेंस डेफिनेट। आज की हेल्पिंग वर्ब इसका होगा इज, आर, एम। आपने इज, आर, एम पे ध्यान देना है, बहुत अहम है ये इज, आर, एम। इसके बाद आपने पहले फॉर्म प्ले को क्या कर देंगे, प्लेइंग। कट होगा तो कटिंग। राइट को क्या कर देंगे, राइटिंग। रीड पढ़ना, रीडिंग। स्टूडेंट्स या स्टडी, स्टडिंग। स्टूडेंट आपने क्या करना है, आईएनजी का एडिशन करते जाना है। जीतना, विन, विनिंग, विन, विनिंग। और इसी तरह मंजूर करना, कबूल करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग। सीखना, लर्न, लर्निंग। स्टूडेंट्स ये हेल्पिंग वर्ब बेशुमार है। आपने हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब तो बेशुमार होते हैं, आपने हेल्पिंग वर्ब की तरफ आना है। इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम। किसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, आई के साथ लगेगा एम, आई, एम। आपने बस ये याद रखना है, आई के साथ एम है, वी के साथ आर है, यू के साथ भी आर है, ही के साथ इज है, ही इज, शी इज, ये दोनों। दे के साथ क्या लगेगा, दे आर, दे आर। और अली के साथ लगेगा अली इज। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको इनकी। आपने दोबारा बता दूं, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम। वी, आर, बिल्कुल ठीक है, वी के साथ भी आर है, यू के साथ भी आर है, ही के साथ क्या लगेगा, इज, शी के साथ भी इज, दे के साथ आर लगेगा और अली के साथ इजी लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है जो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। आगे आईएनजी करना है, आई एम। अब मैं प्रैक्टिस आपके साथ करता हूँ, आई एम, वी आर, यू आर। हमने इज, आर, एम में से एक इस्तेमाल करना है। ही इज, शी इज, दे आर, अली इज। बारिश के साथ इट इज। तो अब करते हैं इसके फिक्रे करते हैं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मैंने कल जब फिक्रे कराए थे तो एक थोड़ी सी मिस्टेक्स आप कर रहे थे, आपने असाइनमेंट भी बना के भेजी, आपने उर्दू नहीं लिखी हुई थी। जब आप उर्दू नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से टेंस नहीं आएंगे। मैंने कल भी आपको एक बात की थी कि अगर आपकी उर्दू तेज़ है, फास्ट है और आप बड़ी रवानी से उर्दू बोलने की सलाहियत रखते हैं तो आप इंग्लिश बोलने की सलाहियत भी बड़ी जल्दी से रख पाएंगे। लेकिन अगर आप उर्दू बोलने में स्लो हैं तो आप इंग्लिश बोलने में भी स्लो होंगे। तो ये आपने उर्दू लाजमी लिखनी है। मैं खेल, अब रहा के साथ क्या है, रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। अगला फिक्र आएगा, हम खेल रहे हैं, हम खेल
रहे हैं। स्टूडेंट्स अगला फिक्रा क्या आएगा? अगला फिक्रा आएगा तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। वो वाले 3 फिक्रे आएंगे, वो खेल रहा है लड़की के लिए, वो खेल रही है, रही हमने लाजमी लगाना है। ज़्यादा के लिए वो खेल रहे हैं और अली खेल रहा है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि सब पे है, हूँ है आया, रहा लाजमी आया। अब हम इंग्लिश करनी है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? तो आपके सामने मैं इंग्लिश करता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें, मैं इधर लगा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आई प्लेइंग, मैं हेल्पिंग और वी बिस कर रहा हूँ, वी प्लेइंग, यू प्लेइंग। स्टूडेंट्स अभी देखें, भी आपके सामने मैं कंप्लीट करूँगा, ही प्लेइंग, शी प्लेइंग, दे प्लेइंग, अली प्लेइंग। तो अभी तक आपने देखा इनमें कोई फर्क नहीं है, सब के सब फिक्रे। फर्क किधर आएगा स्टूडेंट्स? वो आपके आएगा हेल्पिंग वर्ब में। आई के साथ क्या लगेगा? एम, तो आ जाएगा आई एम प्लेइंग। वी के साथ वी आर प्लेइंग, यू के साथ यू आर प्लेइंग, ही के साथ ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, अली इज प्लेइंग। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इनमें हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ डिफरेंस होता है, बाकी वो सब का सब सेम रहता है। मसलन अब आप राइटिंग से कर सकते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं। पहले आपने उर्दू याद करनी होती है, फिर आपने इंग्लिश। मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं, तुम लिख रहे हो, वो लिख रहा है, वो लिख रही है, वो लिख रहे हैं, अली लिख रहा है। इंग्लिश करते हैं, आई एम राइटिंग, वी आर राइटिंग, you are writing, he is writing, she is writing, they are writing, Ali is writing। थोड़ी सी आपने इनकी प्रैक्टिस बस करनी है, जस्ट ये। अगर आपको इज़ आर अच्छे तरीके से लगाना इस्तेमाल करना आ जाता है तो आपके लिए टेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेगेटिव के लिए आपने इनके बाद नॉट लगा देने। मतलब नेगेटिव क्या करता हूँ? रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग, शी इज़ नॉट रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग, अली। तो मेरा ख्याल है आपको ये पहला टेंस जो आज का पहला था, वैसे हमारे 4 नंबर टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस, वही चीज़ रहेगी। इसका हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स आप गौर से सुन लें। उसी तरह इसके हेल्पिंग वर्ब होगा वाज और वर, ये आपने याद रखना है, वाज और वर। उसी तरह 7 फिक्रे होंगे। अब आई के साथ मैं उसी तरह लिख देता हूँ, आई, वी, यू, ही, शी, दे, और कोई भी नेम हो सकता है, अली। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? आई के साथ क्या लगेगा? वाज, वी वर, यू के साथ भी वर, ही के साथ भी वाज ही लगेगा आई वाला, शी के साथ भी वाज लगेगा, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ, दे के साथ वर लगेगा, और अली इनके साथ ही क्योंकि सिंगल है। दोबारा देख लीजिएगा, आई वाज, इनकी आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी। आई वाज, वी वर, यू चाहे सिंगल में हो चाहे प्लूरल में हो, यू एक भी हो सकते हैं और यू आप सब भी हो सकते हैं, आपने वर इस्तेमाल करना है। आई वाज, वी वर, यू वर, ही वाज, शी वाज, दे वर, अली वाज। उसी तरह आपने आईएनजी का इजाफा करना है। प्लेगा के साथ क्या हो जाएगा? प्लेइंग। उसी तरह विजिट, विजिटिंग। इसी तरह राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग। रीड का रीडिंग। विन का विनिंग। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि वही टेंस है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है तो हमारा टेंस चेंज हो गया है। तो इसमें अब मैं आपको उर्दू फिक्र लिख रहा हूँ, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था लाजमी आएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आई के साथ वाज लगेगा, आपने वाज पे ध्यान देना। आई वाज, थिंक हो गए थिंकिंग, बिल्कुल थिंकिंग। आगे उर्दू में हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, सिर्फ वर का फर्क आएगा, वी वर थिंकिंग, यू वर थिंकिंग। ही के साथ क्या लगेगा? ही वाज थिंकिंग, शी वाज थिंकिंग। दे के साथ आ जाएगा वर, दे वर थिंकिंग, और अली वाज थिंकिंग। आपने इनकी उर्दू लाजमी याद करनी है, जितनी आपकी उर्दू फास्ट होगी आपके टेंसेस उतने ही तेज़ हो जाएंगे। मैं और फिक्रा कोई बोलता हूँ, मसलन मैं इंतज़ार कर रहा था, अगर मैं बोलूँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये 4 नंबर टेंस हो जाएगा। था ये 5 नंबर है। हेल्पिंग और फ़ौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए वाज वर। मैं इंतज़ार कर रहा था, अब 7 फिक्रे बोलते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा था, हम इंतज़ार कर रहे थे, तुम इंतज़ार कर रहे थे, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहा था, वो इंतज़ार कर रही थी, वो इंतज़ार कर रहे थे, अली इंतज़ार कर रहा था। इंग्लिश में मेरे साथ बोलनी है आपने, आई वॉज वेटिंग,
वी वर वेटिंग, यू वर वेटिंग, ही वाज वेटिंग, शी वाज वेटिंग, दे वर वेटिंग, अली वाज वेटिंग। नेगेटिव के लिए आपने नॉट लगा देना, मसलन मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग, यू वर नॉट राइटिंग, ही वॉज नॉट राइटिंग, शी वॉज नॉट राइटिंग, दे वर नॉट राइटिंग, अली वॉज नॉट। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको इनकी भी समझ आ होगी और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि सबसे अहम चीज़ हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि फ्यूचर में विल लाजमी आता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी होगा। क्या ये आपने याद रखना है? विल बी। शेल को चलो छोड़ें और इधर से उसी तरह 7 फिक्रे चलेंगे हमारे, क्योंकि ये हमारी स्पीड अप करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसी सीक्वेंस से फिक्रे चलाएंगे तो आपकी जो एबिलिटी है स्पीकिंग की वो तेज़ हो जाएगी। और अली अब इसके 7 फिक्रे हम एक वर्ब के बना सकते हैं। प्ले क्या हो जाएगा? प्लेइंग। उसी तरह सेम वही पैटर्न है, कट कटिंग, वेट वेटिंग, गेट हासिल करना गेटिंग, लूज खोना लूजिंग, विन जीतना विनिंग। अब फिक्रे में करता हूँ, उर्दू आपके जहन में आनी चाहिए। पहली आपकी उर्दू जो चलेगी वो होगा मैं खेल, सिंपल फिक्र से रहा, जनाब क्या होगा आने वाला टेंस है, मैं खेल रहा होऊंगा। तो सब के साथ आपने चला देना है आई विल भी, आपने लाजमी लगाना है आई विल बी प्ले या प्लेइंग। आगे जो भी गेम हो, हॉकी क्रिकेट वगैरह, वी विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग, अली विल बी प्लेइंग। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जो तीसरा नंबर टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस, ये तो इंतहाई आसान साबित हुआ है। इसमें सब के साथ आपने विल भी लगा दिया है, शैल भी लगा सकते हैं, वी के साथ ना भी लगाएं, नो प्रॉब्लम। 3 टेंस आपने सीखे हैं। इज आर एम 4 नंबर की हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर 5 नंबर की हेल्पिंग वर्ब है और विल बी शैल बी 6 नंबर की हेल्पिंग वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको इनकी भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सिर्फ आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का माइंड बना लेना है, इन टेंसों का लोकेशन का कर लेना कि थोड़ा सा अप है ये टेंस, और इनमें आईएनजी के एडिशन को आपने हरगिज़ भी भूलना नहीं है। बहुत इजी है। कोशिश मेरी यही होगी कल तक आपको अगले 3 टेंसेस और इसके बाद हम अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी कवर अप करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इन टेंसेस को याद रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, पैसिव वॉइस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कल भी मैंने आपको बताया था ये आपकी पैराग्राफ ट्रांसलेशन में, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में और हर किस आपके लिए बेहतरीन मावन साबित होंगे। इन पे तवज्जो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, मेथड मैंने इंतहाई आसान इसीलिए सिलेक्ट किया है कि आप इजीली इनको कर सकें। सिर्फ अब आपने प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।